हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीकानेर रियासत से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स बताऊंगा और उनके राजाओं के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बीकानेर राव जोधा के पुत्र राव बीका ने अपने सरदारों के साथ मिलकर बसाया था, जिसका पुराना नाम जांगल प्रदेश था। जो जोधपुर के राजा राव जोधा थे, उनके बेटे राव बीका ने अपने विश्वस्त सरदारों के साथ मिलकर बीकानेर बसाया था। उस क्षेत्र का पुराना नाम जांगल था। अनेक छोटे छोटे कबीलों को जीतकर बीका ने 1465 में बीकानेर की स्थापना की थी। सेकंड बात यह कि बीकानेर के राजा नरा के मरने के बाद, जो बीकानेर के राजा थे नरा, उनके मरने के बाद राव लूणकरण गद्दी पर बैठा। उसने जैसलमेर के राजा रावल जैत को युद्ध में हराया था। थर्ड पॉइंट, लूणकरण के बेटे जैत के समय बाबर के पुत्र कामरा ने सुदृढ़ किले बटनेर पर कब्जा कर लिया। जो राजा लूणकरण थे, उनके बेटे जैत के समय बाबर का जो पुत्र था, वो बटनेर के किले पर अधिकार कर लिया उसने, और बाद में उसने बीकानेर के ऊपर भी अधिकार कर लिया। लेकिन बीकानेर के राजा जैत ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे मुगल सेना वहां से भाग गई और जैत ने बीकानेर पर पुनः अधिकार कर लिया। राव मालदेव के साथ युद्ध में जैत मारा गया। फोर्थ पॉइंट है, शेर शाह सूरी ने 1544 में राव मालदेव को हरा दिया। जोधपुर के राजा मालदेव थे, उनको शेर शाह सूरी ने 1544 में हरा दिया। इस युद्ध में जैत जो बीकानेर के राजा थे, उनके पुत्र कल्याणमल ने शेर शाह की सहायता की थी। इसलिए शेर शाह ने बीकानेर का राज्य कल्याणमल को दे दिया, जिस कारण बीकानेर पर पुनः राठौड़ों का अधिकार हो गया था। पांचवा पॉइंट है, राव कल्याणमल बीकानेर के पहले शासक थे जिन्होंने 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की। छठा पॉइंट है, कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेजा था। जो राजा कल्याणमल थे, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेजा। पृथ्वीराज उच्च कोटि का कवि था, वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। सातवां पॉइंट है, पृथ्वीराज ने बेली किशन रुक्मणी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की थी। जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था पृथ्वीराज, उसने बेली किशन रुक्मणी इस नाम के एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की थी। 8th पॉइंट है, बीकानेर के राजा राय सिंह बीकानेर के प्रसिद्ध राजाओं में से एक हैं। ये अकबर के सबसे विश्वास पात्र राजनीतिज्ञों व योद्धाओं में से थे। 9th पॉइंट, अकबर ने मिर्जा बंधुओं के विरुद्ध काठौली की लड़ाई में और जोधपुर के राव चंद्र सेन के विरुद्ध सिवाना के गढ़ पर अधिकार करने के लिए राय सिंह के नेतृत्व में ही सेना भेजी थी। 10th पॉइंट, 1576 में जालोर के ताज खां एवं सिरोही के सुल्तान देवड़ा के विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर ने राय सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। यानी जो राय सिंह थे बीकानेर के, वो अकबर के बहुत ही विश्वास पात्र थे। 11th पॉइंट है, राय सिंह एक दानवीर राजा था। मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपुताने का कर्ण कहा है। 12th पॉइंट, राय सिंह ने ही मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। 13th पॉइंट, राजा सूरज सिंह के मरने के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह 1631 में बीकानेर के सिंहासन पर बैठे। इन्हें अन्य राजाओं ने जांगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया था। 14th पॉइंट, कर्ण सिंह के समय कई साहित्यिक ग्रंथ रचे गए, जिनमें कर्णभूषण व साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख हैं। 15th पॉइंट, 1669 में बीकानेर का शासन महाराजा अनूप सिंह ने संभाला। इनकी मराठों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से खुश होकर औरंगजेब ने इन्हें महाराजा एवं माही मरातिब
का खिताब देकर सम्मानित किया था। 16 पॉइंट 1818 में बीकानेर के तत्कालीन नरेश सूरत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली, जिससे बीकानेर में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। अगर आपको मेरी दी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को